हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है देखो, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स टुडे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्पैड्स। ओके, तो नंबर ऑफ स्पैड्स की बात चल रही है। चलिए, तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्पैड्स की, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्पैड कार्ड्स चूजन, इसे मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। टोटल 13 होते हैं, नीचे 52 है। 1/4। क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 3/4। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे पास? 3 कार्ड्स आर चूजन। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे देखो। 3 कार्ड चूजन दे रखे हैं, मुझे बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ आप इसकी, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ आप इसकी। अब पॉइंट इज डैट कि यहाँ पर जो केसेस निकल के आएंगे एक्स के, वो क्या क्या हो सकते हैं केसेस? या तो 0, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3। क्लियर है? या तो 0 होंगे, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। मेरे पास इस तरीके से केसेस, 4 केसेस बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक एक के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट x इक्वल्स टू, अगर मैं 0 की बात करता हूं, है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ ट्रायल्स ये रहे, है ना। तो ये 3c। r की वैल्यू कितनी है मेरे पास भाई? r की वैल्यू यहाँ पर 0 है। p की वैल्यू कितनी है? 1/4। और फिर 0, फिर 3/4, फिर 3 - 0। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 3/4 की पावर 3 हो गई। तो ये 3 3 9, और ये 27, और ये 64। बताओ समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 1 की बात कर लेते हैं ना। तो ये तो 3 कार्ड्स हैं। C1 1/4। ओके, पावर में 1, 3/4, पावर में 3 - 1। 3 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/4, 3/4 की पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। कितना हो गया? ये 3 3 9, 9 3 27। अगेन सेम वैल्यू आ गई नीचे, 64। नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 2 की बात कर लेते हैं। 3c2 1/4 की पावर 2, 3/4, 3 - 2। 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/4, 1/4, 3/4। 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3/64। 3 3 का कितना हो गया? 9/64। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 2 की बात कर लेते हैं। तो 3c2 1/4, इसकी पावर 2 हो गई है आपके पास, और 3/4। एक सेकेंड, मैं 2 क्यों निकाल रहा हूँ? 2 तो निकाल दिया ना मैंने, 3 निकालना है मुझे। 3 - 3, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये 1/4 की पावर 3 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। कितना हो गया? 1/64 हो गया। बताओ यहां तक समझ में आया कि अब आपको लिखना है आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 की वैल्यू है 1/64। 1 की वैल्यू है 27। ये है 9/64, और इसकी वैल्यू भी सेम ही थी, 27/64। ये लो, ये तो हो गया आपका आंसर। अब इसमें क्या निकालना है? मीन निकालना है, तो मैं साथ में ही लिख देता हूँ। मीन दो चार तरीके से निकलता है हमारे पास, तो हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं एनपी वाला मेथड। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/4 है। कितना आ गया? 3/4 आ गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 7। नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पर।